गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका समर्पण ऑनलाइन की इस करंट अफेयर सीरीज में। तो आइए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अधिकतर लोगों को पता होगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, सी विजिल। ये जो है विजिल लिख गया है, आप लोग मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, विजिल लिख लीजिए यहाँ पर। तो कौन सा युद्धाभ्यास है? विजिल। तो इसके बारे में पूछा गया है कि इस युद्धाभ्यास का आयोजन कितने वर्षों के पश्चात होता है, यानी किसके कितने वर्षों के अंतराल होता है। तो जो पहला हुआ था 2019 में हुआ था, अब जो है 2021 में होगा। तो 2 वर्षों के अंतराल पर यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है नौसेना के द्वारा। और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग देख लीजिए। जो हमारे 13 तटीय जो हैं, तटीय 13 तटीय राज्य इसमें, प्लस जो है केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए कि 13 तटीय जो है राज्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग लेते हैं, और यह नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला जो है हमारा 21 वाला जो होना है 12-13 जनवरी, इसकी डेट याद रखिए, 12-13 जनवरी 2021 में यह आयोजित किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है जो कार्य करेगा। तो ये जो है पोर्टल पूछा गया, और पोर्टल का नाम आप लोग याद रखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल। और इसका जो है उद्घाटन किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इस पूछा गया है कि यह किस क्षेत्र में कार्य करेगा। तो यह जो है कोयला खनन क्षेत्र में कार्य करेगा। आप लोग पोर्टल याद रखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल, जिसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। वह कोयला खनन क्षेत्र से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, हाल ही में तुरलापति कुटुंबा राव का निधन हो गया है, जो थे तो ये जो एक लेखक और पत्रकार थे, इनको आप लोग याद रखिए। अभी इनका निधन हो गया है, तो ये कौन से लेखक और पत्रकार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, तो जो यह भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित होना है, आप लोगों को पता है कहाँ आयोजित होना है? गोवा में। तो ये आप लोग याद रखिए कहाँ होगा? गोवा में। और इसमें पूछा गया है कि इस महोत्सव में कंट्री इन फोकस देश कौन सा होगा, जो 2021 में आयोजित किए जाने हैं। तो इसमें जो फोकस देश बनाया गया है वह बांग्लादेश बनाया गया है, ये आप लोग याद रखिए। इसमें जो है कंट्री इन फोकस देश बांग्लादेश होगा। विकल्प नंबर बी आप लोगों का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कि हाल ही में कोरोना टीका को अपने यहाँ मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए कि कोरोना टीका को अपने यहाँ मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश बना है ये आप लोग याद रखिए। तो जो ब्रिटेन है, आप लोगों को दिख रहा है ब्रिटेन, विकल्प नंबर सी, यह जो है अपने यहाँ कोरोना टीका को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ब्रिटेन को आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तियानबेन फर्स्ट मंगल मिशन। तो इसका नाम आप लोगों ने सुना ही है, काफ़ी चर्चा में रहा है। यह मंगल मिशन किसका है? चीन का है यह, ये आप लोग ध्यान रखिए। और यह कब पहुंचेगा मंगल की कक्षा में? तो जो है फरवरी 2021 में पहुंच जाएगा यह मंगल मिशन। उसका नाम याद रखिए, तियानवेन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो विकल्प नंबर 2 आप बी जो आप लोगों को दिख रहा है, टीएस तिरुमूर्ति, जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है?
तो मलाला यूसुफजई का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चित व्यक्तित्व हैं ये, और बहुत कम ही उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी ख्यात जो है पा ली है। नाम आप लोगों ने सुना ही होगा मलाला यूसुफजई का। तो इनके नाम से छात्रवृत्ति जो है शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है, उसने विधेयक पारित किया है? तो विकल्प नंबर सी, अमेरिका ने जो यह विधेयक पारित किया है। और मलाला यूसुफजई का नाम आया है तो देख लीजिए, इन्हें 2014 में क्या मिला था, आप लोगों को पता होगा, इनको शांति का नोबेल दिया गया था। और यह उस समय सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली महिला बन गई थी, इनको मिला था। और इन्हीं के साथ में कैलाश सत्यार्थी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बचपन बचाओ आंदोलन उनका है, आप लोग जानते होंगे, उनके साथ में इनको शांति का नोबेल संयुक्त रूप से दिया गया था, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में किस त्योहार की छुट्टी को अपनी छुट्टियों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो ये आप लोग देख लीजिए, किसको शामिल कर लिया गया है, किसकी छुट्टी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छुट्टियों में शामिल कर लिया है। तो यह पोंगल त्यौहार है, दक्षिण भारत का यह मूलतः त्यौहार है जो फसल की कटाई पे वहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसकी जो छुट्टी है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छुट्टियों की सूची में शामिल कर लिया है। तो पोंगल त्यौहार को आप लोग याद रखिए। और आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।